Um, so let's go ahead. ओके सो आपको याद होगा हमने पहले भी डिस्कस किया था। मैं फिर से थोड़ा सा आप लोगों को बैकग्राउंड दे देता हूँ बिकॉज इट्स वेरी इजी। ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ, लेकिन आपको खुद भी थोड़ा अंदाज़ा होगा कि हम स्पेसिफिकली आज जैसा मैंने जिक्र किया था KMU एग्जाम्स के क्वेश्चंस की बात करेंगे और उन क्वेश्चंस की जो थ्योरेटिकल नहीं है, यानी जो डिफरेंसेस हैं बिटवीन सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी एंड डायग्नोस्टिक एंड स्क्रीनिंग टेस्ट, उनकी बात हम नहीं करेंगे। वो आप आई एम श्योर खुद कर सकते हैं। हम थोड़ा यू नो ये 2x2 टेबल को डिस्कस करते हैं। इट्स वेरी इजी जी, आपके सामने जब वो आगे मैं क्वेश्चन एक्सरसाइज बताता हूँ, लेकिन जस्ट गिव यू द बैकग्राउंड। देखें, हम जब स्क्रीनिंग टेस्ट की बात करते हैं, अभी भी कोरोना का इतना बड़ा एलिमेंट आया हुआ है और आप लोगों को अंदाजा है कि टेस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है चीज़। even the opening of the lockdowns and the treatment and the prognosis. So a lot of this is dependent on the test. टेस्ट कैसे आ रहे हैं, उनकी पॉजिटिविटी रेट कैसा है एंड ऑल दैट। सो जब भी कोई बंदा टेस्ट के लिए जाएगा आजकल के दिनों में भी, तो पहले तो आप ये 2x2 टेबल बना लें। या तो उसको डिजीज होगी, इग्नोर द प्लीज द राइटिंग एलिमेंट, या डिजीज नहीं होगी। यही दो ऑप्शन है। जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन का डिजीज आपने इधर लिखना होगा। आइडियली लिखना चाहिए आपको, यानी अगर हेपेटाइटिस है तो हेपेटाइटिस पॉजिटिव है, हेपेटाइटिस नेगेटिव, या व्हाटएवर, टीबी पॉजिटिव, टीबी नेगेटिव। तो डिजीज पॉजिटिव, डिजीज नेगेटिव हमेशा इधर आएगा। और अगर हम टेस्ट की बात कर रहे हैं तो या तो उसका टेस्ट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। इसके अलावा तो कोई चीज़ नहीं है ना। अगर हम स्क्रीनिंग टेस्ट की बात करें, हम वो बात नहीं करें, बीपी की बात नहीं करें जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो रहा। हम इसमें उन टेस्ट की बात करें जो स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, जो आपको बताते हैं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। सो ये आपके पास 2x2 का एक एक्सटर्नल एलिमेंट बन गया है, एंड देन यू नो कि दिस इज योर ए ब्लॉक, वेरी सिंपल, दिस इज योर बी ब्लॉक, दिस इज योर सी ब्लॉक एंड दिस इज योर डी ब्लॉक। ये आपके सामने बन गया, ठीक है जी। जी प्लीज अपने, अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए, वरना फिर अपने माइक को म्यूट कर दें। गो अहेड, अगर कोई क्वेश्चन है प्लीज गो अहेड। Sorry, I have to mute then everyone. ताकि disturbance ना हो। प्लीज अपने माइक को म्यूट कर दें डॉक्टर साहब, जो भी हैं। आई डोंट नो। ओके, सो आई हैव टू स्टॉप इट ओवर हियर, और मुझे देखना पड़ेगा कि कहाँ से आ रहा है डिस्टर्बेंस। सो आई हैव टू म्यूट दैट माइक। ओके, स्टॉप हो गया यार। तो आप इधर हम थे बेसिकली। सो ओह जी, राइट। तो हम इधर थे, और ये स्क्रीन नजर आ रही है? आप टेक्स्ट तो कर ही सकते हैं। राइट, सो लेट्स गो अहेड। सो ये आपके सामने 2x2 बन गया है, ए बी सी डी करके। एंड नाउ यू कैन, व्हाट यू कैन डू इज के हमने सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी और प्रेडिक्टिव वैल्यूज का एलिमेंट देखना है। सो व्हाट इज सेंसिटिविटी? Okay, there are two messages, let me just see that. uh, okay, okay, good. So sensitivity is the ability of the test to correctly identify disease subjects from all the disease individuals.
तो हमें मैंने पहले कहा था थोड़ा सा प्री रीड करें। ऑल द डिजीज इंडिविजुअल्स कौन कौन सा ब्लॉक है जी? ऑल द डिजीज इंडिविजुअल्स A प्लस C, ये सारे आपके वो हैं जिनको डिजीज है फ्रॉम अ गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट। ये हम स्क्रीनिंग टेस्ट की बात करें, याद कर लें आज तक जब भी कोविड की भी हो रही है तो स्क्रीनिंग टेस्ट ऐसा अभी तक कोई खास नहीं आया। PCR है वो डायग्नोस्टिक टेस्ट ही है। सो दे आर वर्किंग के स्क्रीनिंग टेस्ट आए एंड एंटीबॉडी टेस्ट हो रहा है, लेकिन वो इनिशियल दिनों में यूज नहीं कर सकते क्योंकि एंटीबॉडीज आपको पता है कि शुरू में तो नहीं बनते डिजीज के। सो वो आपको पॉजिटिव देगा कोई 10-14 डेज के बाद आपको कहीं देगा। सो डिजीज इंडिविजुअल्स A प्लस C हैं और टेस्ट किसको करेक्टली आइडेंटिफाई कर रहा है? A को। सो A डिवाइडेड बाय A प्लस C इज योर sensitivity. Sorry, ignore the spelling mistakes. Sensitivity is A divided by A plus C. And then coming towards specificity. ठीक है जी? Specificity is the ability of the test to correctly identify disease-free subjects from all the disease-free individuals. So disease-free individuals कौन कौन से हैं जी? B plus D. और उसमें B plus D. और उसमें करेक्टली आइडेंटिफाई किसको कर रहा है? D को। दिस इज योर ट्रू नेगेटिव। हमने पहले बात की थी। ए ब्लॉक में डिजीज भी है और टेस्ट भी पॉजिटिव है, सो दिस इज ट्रू पॉजिटिव। दिस इज ट्रू पॉजिटिव। बी ब्लॉक में डिजीज नहीं है बट टेस्ट उसको कह रहा है तुम पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव तो है टेस्ट लेकिन ये फॉल्स है। दिस इज फॉल्स पॉजिटिव। टेस्ट तो पॉजिटिव है लेकिन डिजीज नहीं है, सो पॉजिटिव तो है लेकिन फॉल्स है। इसी तरह सी ब्लॉक में डिजीज तो है बट टेस्ट कह रहा है कि तुम नेगेटिव हो, सो दिस इज नेगेटिव बट दिस इज फॉल्स नेगेटिव। ये टेस्ट नेगेटिव तो आ रहा है लेकिन फॉल्स है क्योंकि डिजीज तो उसको है। And the D block is the disease is there and the test is also negative, so this is true negative, true negative। ठीक है जी। So sensitivity is A divided by A plus C into 100, ये आपको पता ही होगा ताकि हम परसेंटेज में उसका आंसर दे सकें। And specificity is D divided by B plus D into 100। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जब आप थोड़ा सा जिनको मुश्किल है, सेंसिटिविटी और स्पेसिसिटी दोनों एस से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि बस याद रखिए कि हमने डाटा के साथ स्ट्रेट प्ले करना है बिकॉज दोनों जो हैं वो एस से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हमने डाटा के साथ स्ट्रेट प्ले करना है, यानी A डिवाइडेड बाय A प्लस C एंड स्पेसिफिसिटी इज D डिवाइडेड बाय B प्लस D। राइट, अगर बीच में आपको कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क मी। मैंने जी अनम्यूट तो अलाउ किया हुआ है, ठीक है, ओके ओके, सॉरी नहीं किया हुआ इनफैक्ट, लेट मी जस्ट अलाउ दैट। राइट राइट, सो लेट्स गो अहेड और अब प्रेडिक्टिव वैल्यूज की बात करते हैं। सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी जो है ये फिक्स रहती हैं किसी भी टेस्ट की, जिस तरह आपको पता है किसी भी टेस्ट की ये फिक्स रहती हैं, ये चेंज नहीं होती। हाँ, इनकी एलिमेंट्स चेंज होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम क्वेश्चन आगे अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन ये एज सच चेंज नहीं होती अगर इन्वायरमेंट कांस्टेंट हो, सिमिलर हो, टेस्ट की सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी चेंज नहीं होती। और ये रिसर्चर्स के लिए होती है कि रिसर्चर्स देख सकें कि भाई इस टेस्ट की कितनी स्पेसिफिसिटी है, सेंसिटिविटी है, ताकि हम इसको पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई कर सकें और देखें कि कितना यूजफुल है। देन कमिंग टू इट्स प्रेडिक्टिव वैल्यूज। प्रेडिक्टिव वैल्यूज क्या चीज़ें? मैंने पहले ही बताया था कि ये बेसिकली मरीज के लिए, पेशेंट के लिए, कि आपके पास वो आता है and he asks you that doctor साहब my test is positive, so what's the probability I actually have the disease? So that is the statement which positive predictive value addresses.
So PPV. So a positive predictive value. कितने लोग कौन से ब्लॉक में जो है लोगों का टेस्ट पॉजिटिव है कौन कौन से ब्लॉक्स में? A plus B. You can unmute, I guess, and you can answer as well. और किस ब्लॉक में वो वाकई ही उनको डिजीज भी है और टेस्ट भी पॉजिटिव है? सो दिस इज A डिवाइडेड बाय A प्लस बी. टेस्ट पॉजिटिव कौन कौन सा ब्लॉक है? आप अगर इस तरह देखें इसको पैरल, अब हम इसको प्ले कर रहे हैं PPV पैरल, P. सो आप देखें इधर तो कौन कौन से ब्लॉक्स का पॉजिटिव है टेस्ट? A प्लस बी. और कौन से ब्लॉक में सही बात हो रही है, यानी डिजीज भी है और टेस्ट भी पॉजिटिव है? दैट इज A. सो A डिवाइड बाय A प्लस B इज योर positive predictive value. What is the probability that those who test actually have the disease? ये वो चीज है. NPV, negative predictive value, is just the opposite. And that is, what is the probability that a person who tests negative is actually free of disease? Is actually free of disease. So test negative कौन कौन सा block है जी? C plus D. ये है ना दोनों टेस्ट नेगेटिव. इनमें करेक्टली आइडेंटिफाई किसको किया डिजीज फ्री? D को, ट्रू नेगेटिव. So your equation would be D divided by C plus D. This would be your equation for NPV. रटा लगाने की, और इनफैक्ट इसको भी आपको मल्टीप्लाई करना होता है 100 के साथ. सो आई डोंट नीड टू टेल यू दैट, बट जस्ट रिमेंबर दैट. इस तरह इसको भी 100 के साथ. जी यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज गो अहेड जी, क्योंकि हम आगे चल के एक्सरसाइज करने लगे. मैं थोड़ा बैकग्राउंड देना चाह रहा था. So if you have any question, please do ask. You can unmute and okay, let me just see the chat version. के मुझे कोई messages आ रहे हैं आपकी तरफ से, so I can just see that. Okay. So if you have any questions, please do ask because I don't know, I can see the screen. Okay. So let me just, okay. Right. Can you hear me जी? आपको मेरी आवाज आ रही है clear? मैं सारा ये रिकॉर्ड. Yes. ओके ओके जी सर आ रही. ठीक है. आप Yes, बात sir. कर लें फिर म्यूट कर लें. ठीक है. ओके. हाँ ना, कहीं सो ना रहे हो, मुझे पता नहीं है. मैं अभी खैर उठाता हूँ क्योंकि मेरे पास तुम लोग के नाम है और ये एक्सरसाइज आ गई है. राइट. अच्छा, इसका तो आंसर है ही ये आगे चलते हैं. और ये बाय द वे केमी को क्वेश्चन है. A screening test was applied on 50 unknown cases of a disease. The test failed to diagnose 5 of them. The test was also applied on 100 healthy individuals, of whom 90 were declared healthy by the test. So just go ahead and let me know. मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ. इसको जल्दी बनाओ. मैं रैंडमली किसी से ही पूछूंगा अभी. मेरे पास आपकी अटेंडेंस है, so जो होगा वो मुझे पता चल जाएगा. So it's in front of you. Go ahead.
Right. Any volunteer जी? Any volunteer? Arfa Bangash, please go ahead. मुझे let me just draw that. Okay, let me just draw that the disease element. Okay. So डिजीज पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि इसमें तो आपको फिलहाल कोई डिजीज नहीं दी हुई है, इधर आपका डिजीज नेगेटिव आ जाएगा जो भी हमने ड्रॉ किया है। टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा और इधर आपका टेस्ट नेगेटिव आ जाएगा जो पीछे अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो देयर इज नथिंग न्यू ओवर हियर जो हमें करना है। सो जी जी आफा क्या बताएंगी? पहले हमें कहाँ पे क्या लिखना चाहिए क्वेश्चन को देखते हुए? एनी वॉलंटियर प्लीज गो अहेड। वाजिद तुम्हारा माइक ऑन है, तुम बताना चाह रहे हो, गो अहेड। I Sir, can't hear may you. I? Go ahead, please. Okay, sir. So the question says the test failed to diagnose 5 of them, which Fifth. means they were Uh-huh. false positive, Dr. Saab, पहले right? से, just start from the first statement. A screening test was applied on 50 unknown cases of a disease. 50 unknown cases, which means they were disease positive. But Okay. the test Okay. failed to diagnose 5 of them, so the test Okay. was negative for them. Okay. However, they were disease positive. Right. So Right. Let me they are just. in box C. Okay. 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 So let me just make it easy for you that A, B, C, D is here for you. A screening test was applied on 15 unknown cases of a disease. So 50 तो आपके पास disease individuals हैं. The test failed to diagnose 5 of them. So ये हफ्जा ये 5 कौन से block में मैं लिखूं? Box C, sir. Okay, good. False negative. जी, क्योंकि 50 individuals से with unknown disease. So सारे तुम्हारे पास 50 cases थे disease के. The test failed to diagnose 5 of them. Failed to diagnose का मतलब कि test negative उनका आया. So 5 यहाँ पे आ गया. So you can easily minus 50 minus 5 and you will get 45 over here in the A block. And then the test was applied on 100 healthy individuals. 100 healthy So individuals. 100 disease negative डिजीज नेगेटिव है, individuals. ये नहीं वो फ्री ऑफ डिजीज है। सो सारे के सारे हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे 100 के 100 of whom 90 were declared healthy by the test. Healthy means True negative, which is block D. yes, shabash. Of whom 90 were declared healthy by the test. Healthy means कि वो टेस्ट नेगेटिव है. So 90 आपका D block में आ जाएगा, which is your true negative, and you can minus that 100 minus 90 and you will get 10. ठीक है जी? So ये आपके पास आ जाएगा. Let me just remove that. और फिर आप इधर प्लस कर सकते हैं. 10 plus 45 is 55. 90 plus 5 is 90 plus 5 is 95. And total would be 95. 95 plus 55 is 150 from here. 150. And from here, it's also 150. So this is a cross check for you कि दोनों साइड से 150 होना चाहिए. ठीक है जी. बाकी कहानी आसान है जो अभी हमने पीछे की है. असल में ये 2/2 बाकी तो फॉर्मूला अभी हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस कर लिया है कि कैसे आप लोगों ने आगे चलना है. सो A divided by A plus B is 45 divided by 55 into 100. So this is your sensitivity. जो भी आ जाए, अब मैं इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको सॉर्ट आउट करूँ, या आप आराम से इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दें. सो फॉर एग्जांपल इट्स 80%. सो मैं अब किसी से भी रैंडमली पूछता हूँ. दाऊद तुम बताओ, दाऊद तायर
कि हम फॉर एग्जांपल इसकी आ जाती है, फॉर एग्जांपल इसका आंसर आ जाता है 80%, सेंसिटिविटी इज 80% फॉर सर ये एग्जांपल। हम, एक्सक्यूज मी सर, जी 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 जी। सर ये हम सेंसिटिविटी करते सर तो हम स्ट्रेट प्ले करेंगे, या तो गलत प्ले किया हुआ है सर? नहीं भाई स्ट्रेट ही प्ले किया, ये तो मैंने इधर ऐसे ही इसका ये निशान लगाया है, ये तो ऐसे ही मैंने इधर इसका ऐसे ही निशान लगाया है, इसको मैं हटा देता हूँ, ये तो यू नो जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। मैं बताता सर हूँ ये सर ये A+C नहीं आएगा? तो ए सॉरी यस यू आर राइट, जस्ट होल्ड अ सेकंड, 45 डिवाइड बाय 50, यू आर राइट, यस सर। ये 45 डिवाइड बाय 50, बिल्कुल यू आर राइट, दिस तो इज सर टाइपिंग, फिर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, 45 डिवाइड बाय 50 बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल इट्स 80%, 90% होता है। whatever ना, वो तो मैंने कैलकुलेट नहीं किया, इट्स 90%, जी लेट्स सर, से जी फॉर सर। एग्जांपल इट्स 90%, 90% है। तो चलो अब बताओ इसकी इंटरप्रिटेशन बताओ, क्योंकि उसके अपने मार्क्स हैं। अगर देखें क्वेश्चन में नहीं भी बताया हुआ ना, नहीं भी पूछा हुआ कि आप लिखें कि ना लिखें, आप लिखें जरूर, डोंट गिव एनी चांस टू द एग्जामिनर कि वो किसी भी तरीके से आपके मार्क्स काटे। सो जस्ट गो अहेड विद द इंटरप्रिटेशन प्लीज। दाऊद मैंने तुमसे पूछा था। Sir, it means that 90% of the people having the disease test due to positive, and remaining due false negative. नहीं डॉक्टर साहब, ये कौन बोल रहा है? Go ahead, जो भी है बोले, go ahead please. Probability of a screening test correctly identified in disease subject is 90%. जी, क्योंकि सेंसिटिविटी मैंने पहले बताया ये टेस्ट की एलिमेंट है ना, ये टेस्ट की एलिमेंट है, तो हम इंटरप्रिटेशन भी टेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में करेंगे। सेंसिटिविटी या स्पेसिफिसिटी किसके मतलब किसकी प्रॉपर्टी है? ये टेस्ट की प्रॉपर्टी है ना, तो हम इंटरप्रिटेशन में भी टेस्ट का कॉन्टेक्स्ट बताएंगे। सो बिल्कुल ठीक बताया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्क्रीनिंग टेस्ट या द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाटएवर टेस्ट, इधर आपको स्क्रीनिंग टेस्ट दिया हुआ है, the probability of the screening test to correctly identify disease subjects from all the disease individual is 90%. The probability of the screening test to correctly identify disease subjects from all the disease individuals is 90%. ये स्टेटमेंट आपके लेक्चर्स में दी हुई है, मैं लेक्चर पहले भी शेयर किया हुआ है, सो वो इंटरप्रिटेशन आपको इसमें लिखी हुई है। तो इसमें बॉटम लाइन ये है कि हमने टेस्ट की ही जिक्र करना है, टेस्ट के ही कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है। आगे चलते हैं स्पेसिफिसिटी की तरफ, जो फॉर्मूला हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। जी किसी ने किया है? अमीनुल्लाह साहब। जी सर। जी क्या आता है स्पेसिफिसिटी? सर कैलकुलेट नहीं किया मैंने, चलो अभी चलो कर रहा मुझे, हूँ सर। चलो ये तो बच्चों वाली कहानी हो गई ना। अब d प्लस d डिवाइड बाय b प्लस d, तो d की वैल्यू आपको दी हुई है विच इज 90, ठीक है, ये विच सर इज 90। 90 C plus D and negative probability value जी and तो positive probability value is A divided by A plus B, I guess. भाई मैं स्पेसिफिसिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, स्पेसिफिसिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो Yes sir. इसमें क्या होता है, इसमें ट्रू नेगेटिव ऊपर आता है, डिवाइडेड बाय, ट्रू नेगेटिव मींस जो Yes sir, 10%. इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, और Yes. b प्लस डी Yes जिनको sir, 10. नहीं है। सो b प्लस डी कितने हैं बताएं प्लीज? 100. B plus D 100 सर आता है। जी 100 है ना। सो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट एज वेल। सो आपके पास क्या आंसर आता है? ये तो सिंपल है, 90 सर। 90% आता है। इसको इससे आप कट कर लें, सो ये क्या 90% आंसर आपके पास आ गया ना, ठीक है जी। सो द एबिलिटी ऑफ द टेस्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्क्रीनिंग टेस्ट टू करेक्टली आइडेंटिफाई disease free individuals from all the disease free people is 90%। ये आपकी इंटरप्रिटेशन है इसकी स्पेसिफिसिटी की।
अब हम आगे चल रहे हैं। किसी का भी कोई सवाल हो प्लीज मुझे बीच में रोके, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, इसके बाद तो अब कुछ और रह नहीं जाएगा। सो लेट्स गो अहेड विद द पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, अगर कोई सवाल नहीं है किसी का तो। ओके, सो लेट्स गो अहेड। पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू इज, हमने पहले। Sir, I have a question. जी जी प्लीज। सर ये सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी का प्रेवलेंस के साथ कोई रिलेशन, कि ये प्रेवलेंस पे डिपेंड करते हैं कि नहीं करते? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। प्रेवलेंस का फर्क सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी पे नहीं पड़ता, क्योंकि ये फिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं टेस्ट की, फिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और सर एक मिनट से मैं सर पहले जो जवाब दे दूं ना, एक मैं जवाब देता हूँ फिर आप। इन पे ऊपर प्रेवलेंस ऑफ डिजीज का फर्क नहीं पड़ता। सेंसिटिविटी प्रेवलेंस का फर्क पड़ता है पीपीवी के ऊपर, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू के ऊपर। Yes. वो हम आगे भी डिस्कस करते हैं। जी सवाल क्या था आपका? और सर वो तो पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू तो उस प्रेवलेंस पे डिपेंड करती है, तो इनडायरेक्टली इट मींस कि सेंसिटिविटी भी इसके साथ रिलेटेड है, क्योंकि सेंसिटिविटी पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू पे डिपेंड करती है और पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू का प्रेवलेंस के साथ डिपेंडेंस है ना। डॉक्टर साहब मैंने अभी एक स्टेटमेंट बोली कि Yes, सेंसिटिविटी, sir. एक मिनट होल्ड ऑन, सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी आर द फिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टेस्ट। अगर एक पीसीआर Yes, की sir. पीसीआर पेशावर में आप करेंगे ना, उसकी सेंसिटिविटी कोविड के लिए पीसीआर लेंगे उसका 80% है और स्पेसिफिसिटी उसकी 70% है। पेशावर में अगर उसकी 80 और 70% है, तो चित्राल जहाँ पे प्रेवलेंस कोविड की कम है वहां पे भी 80 और 70 होगी, लेकिन वहां पे पीपीवी पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू गिर जाएगी क्योंकि वहां पे प्रेवलेंस कम है। लेकिन सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी पीसीआर की चेंज नहीं होगी। वही टेस्ट जो पेशावर में हो रहा था, वही टेस्ट अगर चित्राल में करेंगे तो उस पे फर्क नहीं पड़ेगा उसकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी के ऊपर। वो उसकी फिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, Okay. वो चेंज नहीं होती। Okay. Thank you, sir. Thank you, ओके, sir. सो लेट्स गो अहेड। पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू की हम बात करते हैं। जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले बात हुई और हमने पीछे भी डिस्कस किया कि पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू क्या चीज़ है, कि the probability that a person who has it, who tests positive actually have the disease. So positive predictive value a divided by a plus b, a की वैल्यू आपको गिवन है, मतलब ये बच्चों वाली चीज़ें, मैं अब इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि सारी वैल्यूज तो हमने पुट इन कर दी हैं ABCD में। So 45 divided by a plus b is 55 and you just simplify that. आपको सिर्फ 2/2 बनाना है और इसका कॉन्सेप्ट याद रखना है, इनके फॉर्मूले याद रखने हैं, and you will get through with this question. There is no rata in it as such, even in the formulas, क्योंकि वो हमने अभी पीछे डिस्कस किया है। प्लीज अपना माइक म्यूट कर दें अगर आप बात कर चुके हैं और आप क्वेश्चन नहीं करना चाह रहे। So 45 divided by 55 into 100, आपके पास जो भी आंसर आता है, मैं ऐसी टाइम सेव करने के लिए फॉर एग्जांपल 70% आता है, फॉर एग्जांपल लेट्स से 81%। यार तो ठीक है भाई, 81 कर लो तुम, मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ ना टाइम बचाने के लिए। 81% ठीक है, 81% आता है। अब इसकी चलो तुम अब इसकी इंटरप्रिटेशन बताओ कि इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी। जी Those who had a positive screening test, the एक probability of disease. मिनट, let us give someone else the chances, you know. बीबी फातिमा जी, go ahead. Can you hear us, बीबी फातिमा? Okay. खुशबू रहमान आप बताएं प्लीज, go ahead, hurry up. Among those who had positive screening test, the probability of disease was 81%. जी बिल्कुल ठीक है। Among those who had a
पॉजिटिव स्क्रीनिंग टेस्ट, ये सारे वही थे ना जिनका पॉजिटिव स्क्रीनिंग टेस्ट आया था। A plus B कौन थे जिनका पॉजिटिव स्क्रीनिंग टेस्ट आया था? So among those who had a positive screening test, the probability of being diseased was 81%. बिल्कुल ठीक है ये इंटरप्रिटेशन। Among those who had a positive screening test, the probability of being diseased was 81%. So now going ahead with this, please mute कर दें जब आप आंसर कर दें। Now going ahead with this negative predictive value. जी, so इसमें वही इक्वेशन है, सॉरी d डिवाइड, जो हम पहले स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। d is 90 and b plus d is 95 into 100. So क्या जी कौन है इधर वो जो बोल रहा था, क्या परसेंटेज आती है? क्योंकि फिर मैं कुछ लिखूंगा तो फिर ये बोलेगा कि हाँ 94%। 94%, ठीक है जी, 94% इज योर आंसर। जी इकरामीन बताइए इसकी इंटरप्रिटेशन बताएं जी प्लीज, गो अहेड। जी हेलो जी, काशान आप बताएं या मुबशिर आप बताएं, गो अहेड। ओके टाइम इतना Sir, लगा जी। among those who had negative test, negative predictive value is 94%. भाई ये तुमने कोई अभी अभी बनाई है अपनी तरफ से कोई है? सो अमंग दोज, अमंग नहीं ठीक है, हाफ इज राइट। अमंग दोज, बाय द वे तुम्हारी तबीयत कैसी है? बेहतर है सर। Okay, good. Among those who had a negative screening test, ये कौन है सारे जिनका नेगेटिव स्क्रीनिंग टेस्ट आया हुआ था? Among those who had a negative screening test, the probability of being disease free was 94%. अगर इसी, मुझे नहीं रटाने लगाओ, लेकिन इसी कॉन्टेक्स्ट में आपने इंटरप्रिटेशन करनी है। Among those यानी वो लोग जिनका नेगेटिव स्क्रीनिंग टेस्ट आया था, the probability of being disease free was 94%. So this is the interpretation of negative predictive value जो आपके लेक्चर में दी हुई है। ठीक है, अपना माइक म्यूट कर दें प्लीज। जी अब ये अगेन केएमयू का क्वेश्चन है, प्लीज गो अहेड, इसको आप जल्दी से अपने पास 2 by 2 बनाइए एंड देन आई विल रैंडमली आस्क एनीवन। ये मैं आपके लिए लिख रहा हूँ एग्जाम में, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा है कि आप एक्चुअली जो डिजीज हो काइंडली उसी को लिखें। इसमें आपको जो डिजीज दी हुई है इस क्वेश्चन में वो है एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन, सो यू जस्ट राइट दैट डिजीज। और जो इवैल्यूएट करने को बोला है हमें टेस्ट, वो बोला है क्रेटिनिन काइनेज, सो यू कैन जस्ट राइट सीके। सीके पॉजिटिव एंड सीके नेगेटिव। जी तो पहला क्वेश्चन कहता है कि जी इसका 2 by 2 बनाएं। जी तो निदा अमीन आपने ट्राई किया इसको, कुछ बताएंगे हमें? ABCD इसको भी मैं लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए। जी एग्जाम में अपने पास लिखिएगा ताकि आपको आसानी हो। जी निदा अमीन से मैंने पूछा अभी।
सर ए में 220 होगा. देखें, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन चलते हैं, क्वेश्चन चलते हैं. You want to evaluate the use of creatine kinase as a diagnostic test for acute myocardial infarction. The test was drawn on 360 consecutive patients admitted to ICU with suspected AMI. तो total patients कितने हैं आपके पास? सर 360. 360, you know, so 360 total. ये याद रखिए कि 360 total का तो हमारा सारा यहाँ पे आएगा. Yes sir. सारे का सारा 360 टोटल तो हमारे पास यहाँ पे आएगा. A CK level of 180 was selected as normal. इस वैल्यू, इस स्टेटमेंट की हमारे 2/2 टेबल में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ उसमें लेवल बताया हुआ है कि भाई इतने लेवल पे हमने कहा कि नॉर्मल होंगे. Among 360 patients 220 had AMI. तो ये 220 कहाँ पे आएगा? ये कौन सा? सर ए में सर, ब्लॉक ए. डॉक्टर साहब फिर से सोचिए प्लीज. Among 360 patients 220 had AMI. AMI ये ब्लॉक में नहीं आएगा. ये कहाँ पे आएगा? ये ABCD में नहीं आएगा. ये कहाँ पे आएगा? सर उसमें हम टेस्ट का लिखेंगे सर फिर. नहीं. कोई और ट्राई करना चाहेगा? प्लीज बिलाल हबीब, गो अहेड. सर 360 एज अ होल पेशेंट्स आएंगे सर जी. सर सिर्फ 180 जो है सर ये एक मिनट. Let's go ahead with the question. आप क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में चल. Among 360 patients 220 had AMI. तो 220 कहाँ पे लिखे हम? सर ये पॉजिटिव है सर. ये पॉजिटिव में आएगा ए में. नहीं पूरा स्टेटमेंट पढ़ो जरा. मैं बताऊं सर, ये नीचे आएगा AMI. जी AMI पॉजिटिव के नीचे आएगा सर. जी बिल्कुल ठीक. ये कौन बात कर रहा है? अपना नाम बताया प्लीज. सर मैं हंजला हूं सर. हंजला. सो ठीक बताया इन्होंने. देखो पूरी स्टेटमेंट पढ़ो. Among 360 patients 220 had AMI, out of which 200 were positive for CK. ये देखें यहाँ पे स्टेटमेंट आपकी खत्म होती है. Among 3 यानी टोटल 360 में से 220 को AMI हुआ. 220 को AMI हुआ. ये AMI है ना. Out of 220 यानी 200 were positive for CK. तो अरसलान ये 200 कहाँ पे, कौन से ब्लॉक में लिखूं मैं? अरसलान तारिक. अच्छा यासिर तुम बताओ यार. ये 200 में कौन से ब्लॉक में लिखूं? ओके शादाब, गो अहेड प्लीज. सर 220A ब्लॉक में लिखेंगे. ट्रू पॉजिटिव में. कितना लिखूं मैं ए ब्लॉक में? 200 राइट. सो 200 देखें इतना मुश्किल नहीं है जितना आप समझ रहे हैं. टोटल 360 पेशेंट्स थे. अमंग 360 पेशेंट्स 220 यानी 360 में से 220 को AMI था, acute myocardial infarction. उन 220 में से out of which 200 were positive for CK. So उन 220 में से 200 का CK पॉजिटिव आया. So बाकी कितने रह गए? 20. 220 minus 200 is 20. ये आपके पास रह गए. Out of 140 who did not have AMI, जिनका AMI नेगेटिव, जिनको AMI नहीं था, out of 140 यानी आप 360 minus 220 कर लें तो क्या आ जाएगा? 140 आ जाएगा ना. So out of 140 who did not have AMI, 40 were positive for CK. So फातिमा खालिद, ये 40 मैं किधर लिखूं? सर 40 आप बी में लिखेंगे. मैं बी में लिखूं? शाबाश. और ये श्योर मैं बी में लिखूं? Yes, sir. 40 were positive for CK. You're right.
and 100 would be here. क्योंकि आप 140 minus 40 कर लेंगे so 100 आ जाएगा। ये यासिर तुम्हारा माइक ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि तुम बस तस्वीर बताने के लिए इधर आए हो? सोफिया आप बताइए, 40 वर पॉजिटिव फॉर CK, ठीक है, वो तो इधर आ गया। अब आप मुझे बताइए कि इसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी क्या है, कितनी आएगी? जस्ट होल्ड ऑन सेकंड, इसको इधर से प्लस भी कर लेते हैं जस्ट टू मेक अ क्रॉस चेक। इधर से अगर आप इन दोनों को प्लस करें 200 plus 40 is 240 and 100 plus 20 is 120, so इधर से भी 360 है और इधर से भी 360 है, which is right. So A divided by A plus B आ गया आपका। So ये अब आसान है, ये हम पीछे अभी एक्सरसाइज कर चुके हैं, मैं इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। हमें आगे एक्सरसाइज करनी चाहिए क्योंकि आगे और एक्सरसाइजेस हैं। Do you want me to do this A divided by A plus B? क्या फीडबैक है आप लोगों का? You can do it yourself. बल्कि सर ये सेंसिटिविटी की जो फार्मूला ये A plus C नहीं है? जी बिल्कुल, ये ठीक कह रहे हैं आप। दिस इज अ टाइपिंग एरर, ये A divided by A plus C है। पीछे भी मैंने क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल ये A divided by A plus C है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, A divided by A plus C। So going ahead, अच्छा अगला क्वेश्चन भी कहता है व्हाट इज द प्रेवलेंस ऑफ AMI इन स्टडी पॉपुलेशन। सो क्या है बताइए जी, कौन बताएगा प्रेवलेंस इस स्टडी में? Sir, total number of cases divided by population into 100. जी ये कौन बोल रहा है, प्लीज नाम बताइए। Sir, Shadab. जी शादाब, जो जवाब दे चुके हैं ना, मैं चाह रहा हूँ कि नए लोग भी बीच में आए। आपने ठीक बताया कि हमारे यहाँ टोटल इस सिचुएशन में हमारे पास टोटल पॉपुलेशन कितनी दी हुई है? टोटल पॉपुलेशन कितनी दी हुई है? 360 दी हुई है, ठीक है, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और टोटल हमारे पास डिजीज इंडिविजुअल्स कितने हैं? 220. बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, 220 जो है वो हमारे पास इस स्टडी पॉपुलेशन में हमारे पास 220 जो है, सॉरी इग्नोर द स्पेलिंग मिस्टेक्स जो भी हैं, into 100. So 220 divided by 360 into 100 is your prevalence. जो भी इसका आंसर आ जाए, 50 है, 60 है, 20 है, whatever it is, it's your prevalence. ठीक है, so 320 जी 61%, whatever. ठीक है, वो तो आसान है, वो आप कर लें, but 61% is the prevalence of the disease in the study population. What is the probability that a patient who has not suffered from AMI will have a negative CK test? जी कौन बताएगा? Any volunteer? Negative predictive value of फरोख तुम बताओ। अच्छा कौन बोल रहा है, वही बता दे, go ahead. नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो 83.3% आता है। नहीं डॉक्टर साहब, अच्छा, what is the probability that the patient who has not suffered from AMI will have a negative screening test? आप इसमें क्यों NPV कैलकुलेट कर रहे हैं? वो आपको कह रहा है who has not suffered from AMI will have a negative screening test. जी फरोख आप बताएं, आपका पहले भी ये सवाल था, फरोख है इधर कि नहीं है? सर ये इसमें हम स्पेसिफिसिटी फाइंड करेंगे, 100 डिवाइडेड बाय 140 जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो परसेंटेज होगी। जी ठीक बताया आपने, क्योंकि इसमें अगर आप सवाल में देखें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट हु हैज नॉट सफर्ड फ्रॉम एन AMI, जिसने सफर नहीं किया वो कितने हैं? 140 है या नहीं है? जिसने सफर नहीं किया, what is the probability that the patient who has not suffered an AMI will have a negative CK test?
So 140 तो सारे वो थे जिनका नेगेटिव था AMI. We'll have a negative CK test. तो CK test कितनों का नेगेटिव आया है? 100 का. ठीक है, 100 का. सारे जो टोटल AMI नेगेटिव थे वो थे 140. उनमें से will have a negative CK test किसका था? 100 का. ये आप देख सकते हैं ना, नेगेटिव CK टेस्ट 100 का था. ये ऊपर 40 तो पॉजिटिव आया हुआ इनका. सो 100 डिवाइड बाय 140 इंटू 100. आप देख लें आपके पास क्या आंसर आता है. जो भी आंसर आता है क्या परसेंटेज आती है जी? 71.4. 71. Let's say 71. So 71% is your answer. ये आपकी probability है. So what is the name of the test characteristic? अब देखो इसमें तुम्हें इतना की वर्ड भी दिया हुआ है. What is the name of the test characteristic? ये मैंने अभी बार बार बोला, जो पीछे क्वेश्चन भी हुआ कि सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी जो है वो टेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो ये कौन सी टेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स मैं जिससे पूछूं बताएं. मानूर जावेद आप बताएं जी, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हमने सी पार्ट में कैलकुलेट की? मानूर या सलवा, आप में से दोनों में से कोई भी बताए कौन से हमने टेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कैलकुलेट किया है इन पार्ट सी? स्पेसिफिसिटी. जी जी बिल्कुल, स्पेसिफिसिटी हमने कैलकुलेट किया है क्योंकि D डिवाइडेड बाय B प्लस D हमने कैलकुलेट किया है. सो दिस इज स्पेसिफिसिटी. सो ये आपका एक और क्वेश्चन हो गया. लेट्स गो अहेड नाउ. ओके, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग वन. ये मैंने पहले भी शेयर किया था. जी गो अहेड, आप जल्दी से इसका 2x2 बनाएं. देन आई विल आस्क. मैं बीच में किसी से पूछ भी लेता हूँ. आकिब तुम बताओ इधर कौन सी डिजीज है यार? इस सवाल में कौन सी डिजीज दी हुई है? सर टीबी. टीबी दी हुई है ना, शाबाश. तो टीबी आप इधर लिख देंगे, टीबी पॉजिटिव एंड टीबी नेगेटिव. ये आपके पास आ जाएगा इधर. और टेस्ट कौन सा दिया हुआ है जी? स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा दिया हुआ है? कोई खास नाम दिया हुआ है इसका? नहीं, बस इधर टेस्ट पॉजिटिव और टेस्ट नेगेटिव आप कर देंगे. टेस्ट पॉजिटिव, टेस्ट पॉजिटिव एंड टेस्ट नेगेटिव. ओके जी, किसी ने अटेम्प्ट कर लिया ये सवाल अभी तक कि नहीं किया? You were asked to evaluate the test. The test was applied on a population of 1,000 people with a known status of tuberculosis. समन खान अप्लाई जी इसको करें आप, इस सिचुएशन को इस 2x2 में. Sir, so basically they're saying okay, the total population that the test was carried out on were 1,000 people, right? Okay. इसके बाद then they're saying So where should I write this 1,000? So you should write it ये side पे जो corner है ना, ये Okay. left right side पे. Okay, so the total population given is 1,000, right? Okay, go ahead. Yes, sir. So इसके let me बाद just- then they okay, say hold on a second. Let me just explain to the other students as well. So the test was applied on a population of 100 people with a known status of tuberculosis. यानी known status से मुराद है कि either they were positive or negative. हमें पता था 100 सारी की सारी population थी इस scenario में. Go ahead. 300 of these have yes sir, tuberculosis. 300 of them had the disease. So इसका ये जो disease का column है जो they were tested positive for tuberculosis, इसके नीचे we're going to write 300. Okay. Then it says that out of these 300, 200 were no, hold on a positive. second. No, let's go ahead with the question. 300 of these have tuberculosis and 700 are... 700 do not have tuberculosis, yes. which is the other column. Yes. So this TB negative is... Let me just found my 700. cursor. Hold on a second. Where is my cursor? Yeah. So 700 over here. ये आपके पास situation आ गई. So
Let me just repeat for this other students. The test was applied on a population. Where is my cursor? So the test was applied on a population of 1,000 people with a known status of tuberculosis. Sari ki sari population 1,000 thi. 300 of these have tuberculosis, and 700 are free of tuberculosis. तो ये आपके पास तो ये situation होगी. Go ahead now. Yep. Okay. Okay. Now, then it says that the test showed that so then it says that for those 300 people who were tested positive, Those who the people who had TB. the disease, yes, 200 were tested positive. So it means that this 200 goes in the A block. You're right. And then so obviously, if 200 were tested positive, that means that 100 were tested negative. Absolutely. Automatically, it will So be C. 100. 100. Okay. Acha. Then it says that those people who did not have TB, there were 700 people. Out of them, 650 showed that they were free of tuberculosis, right? Which means that the test negative out of the 700 people, 650 had a negative test, which is the D block. Okay, right. Right. So. And then obviously this leaves us with 50, which is the B block, who were tested positive even though they did not have. Okay, thank you so much. That was a very good attempt. So let me just explain again to the other students as well. So 300 of these have tuberculosis and 700 are free of tuberculosis. ये हम पहले discuss कर चुके हैं. Going ahead, the result showed that the new test is positive for 200 out of these 300. Test positive था 200 के लिए out of this 300. So automatically आपके पास A block में आ जाएगा ये, ठीक है जी? और 300 minus 200 is 100 रह जाएगा. Go ahead. While those 700 who don't have tuberculosis, 650 of them were shown as free of TB. Free of TB means that they were test negative. ठीक है, तो ये आपका सारा और ऑटोमेटिकली आपका ये 700 minus 650 is 50 रह जाएगा. So 200 plus 250 is 200 plus 50 is 250 and 650 plus 100 is 750. So again a cross check for you that from here it's 1000 and from here it's 1000. So वो मैं इसकी डिटेल में नहीं चाह रहा. सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, पीपीवी, एनपीवी हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं. वही मेथड हमने इधर अप्लाई करना है. इसमें कोई नई चीज़ है नहीं. ये इधर ये टाइपिंग एरर है, जस्ट इग्नोर दैट जी प्लीज. ये a डिवाइड बाय a प्लस c है. ये एरर आपकी एग्जाम में नहीं होनी चाहिए, याद रखिए. ये एग्जाम में नहीं होनी चाहिए, याद रखिए, क्योंकि ये गलत हो गया तो फिर सारा आगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा. सो मेक श्योर दैट यू डू रिमेंबर दीज एलिमेंट्स फॉर श्योर. बड़ा ज़रूरी है. ओके, सो ये हम कर चुके. अगला वाला पार्ट क्या करता है जी? लिस्ट द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सेंसिटिविटी. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये जी. कौन बताएगा? एनी वॉलंटियर? अकबर खान, तुम बताओ. अकबर खान या मुर्तज़ा जी, अटेम्प्ट कीजिए प्लीज. कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं सेंसिटिविटी को? थोड़ा सा जल्दी चलेंगे प्लीज. राफे खटक, राफे. जी सर. सर कोई मेथोडोलॉजिकल एरर आ जाए या कोई बायस करे. नहीं, बायस क्यों करेगा? और मेथोडोलॉजिकल एरर कैसे आएगा? क्या ऐसी सूरत हाल होगी जिसमें आपका कोई मतलब टेस्ट अप्लाई करने में कोई एरर करे? ओके, कैन एनीवन रिफाइन इट? कोई और इसमें पॉइंट्स बोल सकता है? रामीन जान जी, आप बताइए. जी देखें, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सेंसिटिविटी हो सकते हैं कि एक जी, आप कोई इनपुट देना चाह रहे हैं?
जी देखें, आजकल के टाइम में भी हम कहते हैं कि आप अच्छी लैब से टेस्ट कराएं। क्यों? क्योंकि एक तो उसने स्वाब कैसे लिया, फॉर एग्जांपल उसने, आजकल आपको पता है स्वाब लिया जाता है, थ्रोट स्वाब लिया जाता है। तो थ्रोट स्वाब अगर उसने गलत ले लिया, यानी सैंपल उसने गलत कलेक्ट कर लिया, ठीक कलेक्ट नहीं किया, तो उससे भी सेंसिटिविटी जो है वो अफेक्ट होती है। फिर किस तरह इफेक्ट होती है कि जो बंदा उसको टेस्ट कर रहा है वो नालायक है। सैंपल कलेक्शन सर, वही मैंने तो तुम सैंपल कलेक्शन अगर ठीक ना हो सर। भाई तुम कोई बहुत देर बाद उठे हो, ये मैं बोल चुका हूँ। सैंपल सिलेक्शन ठीक बताया तुमने कि थ्रोट स्वाब हमने एग्जांपल दी जिसमें कोविड का होता है, तो हम वो गलत ले लें या बिल्कुल ही ठीक तरीके से ना लें, डर डर के लें या वट एवर द रीजन इज, और सही तरह वो स्वाब में आई ना, तो उससे अफेक्ट सेंसिटिविटी अफेक्ट हो सकती है। इसके अलावा जो है, जो बंदा उसको लेबॉर्ट्री में देख रहा है वो नालायक है या थका हुआ है या कॉम्पिटेंट नहीं है, जिसकी वजह से वो उसको नहीं पिक कर पा रहा। इसके अलावा जो रिएजेंट यूज हो रहे हैं लेबॉर्ट्री में वो शायद ठीक नहीं है, जिसकी वजह से इफेक्ट हो सकता है। इसी तरह आप देखते हैं कि बहुत सारे जो हम ब्लड प्रेशर की अगर स्क्रीनिंग करें, तो अगर वो हॉस्पिटल गया हुआ है बंदा, जो है इंट्रा सब्जेक्ट वेरिएशन जिसको हम कहते हैं, तो हॉस्पिटल जाके ऐसी उसको टेंशन से बीपी ज़्यादा हो जाता है। सो बहरहाल वो तो खैर एक दूसरी एग्जांपल हो जाएगी, लेकिन ये तीन मेन चीज़ें हैं कि आपने सैंपल कैसे कलेक्ट किया है, बंदे की अपनी कैपेबिलिटीज कैसी हैं, those individuals who are conducting the test, and the chemicals or the reagents which are used during the test, they all affect the sensitivity of the test. इसलिए हम कहते हैं कि जी अच्छी लेबॉर्ट्री से कराएं, and the technician or the health worker who took the sample from that patient or took the throat swab actually has a value in the sensitivity as well. So ये आपका factors थे. Which of the following will be used for deciding if the new test can be effectively used for screening of tuberculosis? Very important question, बड़ा practical question है. अगर हमने स्क्रीनिंग करनी है टीबी की, तो हम which of the measure will be used for deciding if the new test can be effectively used? कौन से measure को हम ज़्यादा preference दें और उसको हम देखें कि क्या ये वाकई effectively use हो सकता है कि नहीं हो सकता, उसकी परसेंटेज हमें ज़्यादा चाहिए हो स्क्रीनिंग के लिए। स्पेसिफिकली लिखा है स्क्रीनिंग ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, और आपको पता है कि टीबी आसानी से फैलती है। अगेन इट्स अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट डिजीज, इसमें कोई व्हीकल नहीं चाहिए, कोई वेक्टर नहीं चाहिए, इट्स जस्ट अ डायरेक्ट ट्रांसमिशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू कफ और स्पूटम एंड ऑल दैट। इवन जो थ्रो करते हैं स्पूटम ऑन द ग्राउंड, वो भी इवेपोरेट करके आ सकता है एंड ऑल दैट। सो ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन है। सो इसके लिए आप कौन से मेजर को यूज करेंगे? जी एनीवन? फातिमा खालिद, फातिमा से आपसे सवाल हो गया है। लैला शिनवारी, ये तो मेरा ग्रुप है तो इसके जी नाम मुझे थोड़े याद है ज्यादा। अवैस अनवर भी बताएं, ये बचा हुआ है। सर हाई सेंसिटिविटी। जी अवैस अनवर, आपका क्या ख्याल है, आप क्या बताना चाहेंगे? ये सो रहे हैं या इनका माइक काम नहीं कर रहा, वट एवर। बिल्कुल आपने ठीक बताया, क्योंकि देखें जब आप स्क्रीनिंग के लिए जा रहे हैं तो आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी मिस ना हो, क्योंकि ये उसकी जो कॉस्ट है उसको केस को छोड़ने की वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक टीबी का पेशेंट अपनी फैमिली में 3-4 को कर देगा। सो उसकी कॉस्ट छोड़ने की, उस केस को छोड़ने की बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम सेंसिटिविटी को ऊपर लेके जाते हैं जब हम स्क्रीनिंग ऑफ टीबी की बात कर रहे हैं। फिर हम बाद में उनका डायग्नोस्टिक टेस्ट करवा सकते हैं, स्पूटम सॉरी टेस्ट एक्सरे करवाने या जो भी आगे हमने टेस्ट करवाने हैं वो करवा लें, लेकिन क्योंकि स्क्रीनिंग हम चेस्ट एक्सरे ले लेके तो नहीं घूम सकते ना, तो स्क्रीनिंग के लिए तो ये स्पूटम एएफबी करेंगे या इस तरह की चीज़ें करेंगे, which is non-interventional and easily can be conducted by anyone. So हम sensitivity, high sensitivity को जो है वो वैल्यू देंगे इधर।
ओके इधर मैं लेक्चर रोकता हूँ जी, क्योंकि बाकी जो क्वेश्चंस हैं ये आपकी असाइनमेंट है। ये आगे 3 क्वेश्चन मैं शेयर कर लूँगा एडमोडो पे, ये फिर आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं और मुझे फिर आप लोगों ने देने होंगे। ये 3 क्वेश्चन है आपकी ही एक्सरसाइज के लिए, इसी मेथड पे जो अभी हमने किए हैं, इन्हीं पैटर्न्स पे हैं। ये मैं एडमोडो पे शेयर कर लूँगा थोड़ी देर बाद। ये एक क्वेश्चन है जो फिर KMU में आया हुआ है। अगेन मैं सिर्फ बताना चाह रहा था कि ये डिफरेंसेस जो हैं ये मैंने खुद नहीं कराए, क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये आप खुद बुक से पढ़ सकते हैं। 7-8 डिफरेंसेस हैं, वो आप पढ़ लें। बहुत आसान से हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। And how sensitivity specificity are calculated to evaluate a screening test. Illustrate your answer with example. एक दफ़ा क्वेश्चन आया था कि आप हाइपोथेटिकली कोई डाटा बना लें, एग्जाम्पल यानी हाइपोथेटिकल डाटा, उसमें 1000 इंडिविजुअल्स हैं, 300 को डिजीज़ है और 700 को नहीं है, और उन 300 में से जो टेस्ट है, टेस्ट पॉजिटिव एंड टेस्ट नेगेटिव, डिजीज़ पॉजिटिव एंड डिजीज़ नेगेटिव, ठीक है। सो इन 300 में से 100 को टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है और 200 का नहीं आता। प्लीज़ म्यूट कीजिए। और 700 में से 700 में से लेट्स से फॉर एग्जांपल 400 का टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है और 300 का नहीं आता। सॉरी, क्या हो गया? 400 का पॉजिटिव आ जाता है और 300 का नहीं आता। सो दिस इज योर हाइपोथेटिकल एग्जांपल, और आप फिर इसी की सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी कैलकुलेट करके ये आंसर आप बता सकते हैं, ठीक है जी। ये आप एक हाइपोथेटिकल अपनी तरफ से डाटा बना के ये दे सकते हैं इस क्वेश्चन में। सो दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू, जो बी पार्ट है। तो इधर हम रोकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल हो, जो चीज़ समझ ना आई हो, प्लीज़ डू आस्क। इस चैप्टर से रिलेटेड, इस सेशन से रिलेटेड कोई भी सवाल हो प्लीज़ पूछिए। जी जी प्लीज़। सर हम प्रॉफ के लिए सिर्फ आपके लेक्चर्स पढ़ रहे हैं, तो ये इनफ होगा हमारे लिए, बुक ना पढ़ रहे? देखिए मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं, जिस तरह ये वाला क्वेश्चन है, अब देखिए ना, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, इनका कॉन्सेप्ट चेंज तो नहीं हो सकता। ये तो आप जॉन हॉपकिंस के भी नोट्स उठा लें तो उसके अंदर वही कॉन्सेप्ट है जो इन नोट्स के अंदर है। तो ये तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो तो बिल्कुल आप गो अहेड विद द लेक्चर्स। लेकिन जो अब इस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, वो तो मैंने आपको होमवर्क भी इसलिए दिए थे क्योंकि अब सारी चीजें तो एक लेक्चर में कवर नहीं हो सकती, लेकिन वो आपको करनी तो है। तो यू आर इंटेलिजेंट इनफ। कोई ऐसी लिस्ट हो कि हम वही टॉपिक कर लें कि बुक से कर लें और बाकी सब आप उस लेक्चर से कर लें? इज इट पॉसिबल? देखें, सारे आपके पास प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। एग्जाम के क्वेश्चंस मैंने भी आपके साथ शेयर किए हैं। आपको मैंने पहले बताया, आपने स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछा कि क्या आपके लेक्चर के नोट्स यूज किए जा सकते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल किए जा सकते हैं, अगर आप कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस समझना चाह रहे हैं, उनको अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए मैंने फिर बताया है कि बुक में उसकी अवेलेबिलिटी है, इसलिए मैंने उसके नोट्स भी नहीं बनाए और ना मैंने टाइम वेस्ट किया लेक्चर्स में, क्योंकि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल है, वो आप पढ़ सकते हैं। जी एनी अदर क्वेश्चन जो कोई और इनसे रिलेटेड पूछना चाहे प्लीज। ये मैं जब क्वेश्चंस दूं तो आप इनको बराए मेहरबानी अटेम्प्ट कीजिए एडमोडो पे, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो, क्योंकि इट ऑल नीड्स प्रैक्टिस। इस लेक्चर के खत्म होने के बाद मैं क्विज भी अपलोड कर रहा हूँ VLE के ऊपर, MCQs आई मीन, तो वो भी आप अटेम्प्ट करें ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो, क्योंकि MCQs भी आ सकते हैं और SCQs भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। सो आपको सारी तरफ से प्रिपेयर्ड होना चाहिए। लास्ट टाइम जी, एनी अदर क्वेश्चन प्लीज गो अहेड। सर जी जी प्लीज। सर ये क्रेटिनिन काइनेज वाला जो क्वेश्चन था, जी जी अगर आपको जी बोले। जी जी ये वाला सर, इसमें हमने ये आपने कहा सर ये स्पेसिफिसिटी मालूम करना है ना सर? जी जी सर इसमें अगर हम क्वेश्चन में देखें सर, पर्सन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट हु हैज नॉट सफर्ड एन MI will have negative
ठीक है, तो सर इसमें हम नेगेटिव प्रोडक्टिव वैल्यू क्यों फाइंड आउट नहीं करते? यार देखो ये प्रोबेबिलिटी में ना मैं अब उसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन तुमने अब पूछ लिया तो मैं बताऊंगा। अगर ये देता ना कि हैज नॉट सफर्ड एन एएमआई गिवन नेगेटिव स्क्रीनिंग टेस्ट, गिवन नेगेटिव स्क्रूटिनी, अगर विल हैव के बजाय ये लिखा होता गिवन अ नेगेटिव स्क्रीनिंग टेस्ट, तो इस विल हैव के बजाय अगर ये गिवन अ स्क्रीनिंग नेगेटिव स्क्रीनिंग टेस्ट लिखा होता तो फिर ये बन जाता कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी आपको इस कंडीशन के अंडर से ही कैलकुलेट करना है। फिर आप क्या करते 120 लेते जो नेगेटिव आए हुए हैं और 100 लेते न्यूमरेटर में, नहीं आप इसमें कैलकुलेट करते नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू को। लेकिन मैं तुम्हें एक और हिंट दूं, इस बात को तो छोड़ो, ये तो मैं तुम्हें एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की एग्जांपल दे रहा था। तुम अगर पार्ट डी को देखो, पार्ट डी को देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ अ टेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कैलकुलेटेड इन पार्ट सी? तो पीपीवी और एनपीवी टेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है भाई, सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी आर द टेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो इधर से भी आप इसको पकड़ सकते हैं कि ये एनपीवी और पीपीवी तो नहीं हो सकते, क्योंकि टेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी होते हैं। तो इधर आपका स्पेसिफिसिटी ही कैलकुलेट हुआ है, एनपीवी नहीं कैलकुलेट हुआ। तुम अगर इसको प्रोबेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में भी देखो, दैट अ पेशेंट हु हैज अ नेगेटिव, who has not suffered, sorry, the patient who has not suffered an AMI, who has not suffered an AMI, कौन है? ये है ना 140, will have a negative screening test। तो ये है सारा वो जिनका नेगेटिव स्क्रीनिंग टेस्ट आया। सो आपके पास ये सिचुएशन बनती है, यानी 100 डिवाइड बाय 140, एंड दैट इज द टेस्ट कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिसिटी। ओके जी, और कोई सवाल हो, आई एम हैप्पी टू आंसर, प्लीज गो अहेड। जी कोई अरसलान तारिक, तुम खामोश हो। खैर है, तुमसे सिर्फ यही पूछ लेते हैं कि तुम्हें कोई सवाल है तो पूछो। असफंदियार अली खान, सारी समझ आ गई तुम्हें? चले जी, ठीक है, ओके, थैंक यू, मैं रखता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, अल्लाह।